हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ 2 साल की बेटी के लिए सुंदर सी ड्रेस। ये मेरे पास कुछ बचा हुआ कपड़ा पड़ा था जो मेरी बड़ी बेटी की ड्रेस में से बचा था, तो इसके कई टुकड़े हैं, उसी हिसाब से मैं इसमें से ड्रेस निकाल रही हूँ। तो ये जो कपड़ा है वो हमारा 10 इंच का है और चौड़ाई इसकी 8 इंच की है। तो मैं इसमें से नीचे का यानी कि निक्कर टाइप का एक पैंट बनाऊंगी। जैसे कपड़ा बचा है उसी हिसाब से मैंने ले लिया है। यहाँ पे मैं इधर नीचे से 3 इंच यानी 10 है तो 7 पर मैं यहाँ मार्क कर लूँगी और यहाँ 1.5 इंच में मार्क कर लूँगी। अब इस मार्क को इससे मिला देती हूँ इस तरीके से, और यहाँ भी 1.5 इंच का मैं इस तरीके से नीचे का कट ले लूँगी। ये हमारा बहुत ही सुंदर लगेगा बनके। ये इस तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से, आसान तरीके से। ये हमारी पैंट की कटिंग हो गई है। इसमें केवल नीचे हमें कपड़ा बचेगा तो इसमें फ्लिर लगा दूंगी। ये 4 थे कपड़ा था मेरे, ऊपर से फोल्ड कर दूंगी 2 इंच। ये हो गया हमारा पैंट की कटिंग। अब ये जो हमारा कपड़ा बचा है ये हमारा 7 इंच है और इसकी चौड़ाई हमारी 20 है, यानी डबल में पूरी 40 है। ये हम नीचे जो ऊपर का हम टॉप बनाएंगे ना, फ्रॉक टाइप का, उसमें नीचे लग जाएगा ये। और इसमें से हम उसकी चोली बनाएंगे। ये भी हमारा 4 तय है कपड़ा। इसमें हम निशान लगा लेते हैं जितनी हमें चोली चाहिए ऊपर की। तो वैसे बच्ची का जो चेस्ट था, अंदाज से बता रही हूँ मैं, 20 के करीब होगा पूरा। तो 4 गुना उसका हुआ, सॉरी 4 जब हम तय करेंगे तो उसकी 5 इंच बैठेगी। तो हमने 1 इंच तो इसका मार्जिन का रखा है और 1 इंच हमने इसकी लूजिंग रखी है, क्योंकि बच्चों को पहनाने में दिक्कत होती है अगर ज़रा भी टाइट हो तो, इसलिए। अब इसकी हम लंबाई नाप रहे हैं उसी के ऊपर रखकर। ये हमारी बनकर पूरी 13 इंच की हो जाएगी। ये हमने 9 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे हम 2 इंच पे गले का निशान लगा लेंगे और ये 3 इंच शोल्डर का निशान लगा लेंगे। अब ये 4 इंच का हम यहाँ से आर्म होल का निशान लगा लेंगे। इसमें हल्की सी गुलाई दे देंगे, क्योंकि बच्चों का तो क्या ही नापना। इस तरीके से हम इसको घुमाते हुए इस साइड में करके अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बड़ा प्यारा सा ही लगेगा ये बनके। ये इसमें इसको हम इस तरीके से
फ्लेयर बना देंगे नीचे, इसका घेरा बन जाएगा इससे। अब हम गले को काट लेते हैं पहले। अभी हम जो बैक पार्ट का मैं जितना रखना है ना गला, बस 2 इंच काटूँगी मैं पीछे का इस तरीके से। अब इसमें से मैं एक पार्ट को हटाकर इसमें 2 इंच और ऐड करके 4 इंच का मैं गला आगे का रखूँगी। उसका आधा इंच सिलने में चला जाता है, तो 3.5 इंच का रहेगा। अब इसमें मैं बीच में पीछे बच्चे के गर्दन में पहनाने के लिए सिर में जैसे नहीं जा पाता है, तो उसके लिए मैं यहाँ से कट लगाऊंगी करीब 3 इंच का इस तरीके से। ये बैक पार्ट का है, 3 इंच है। ये बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट, ये नीचे का घेरा। अब इसमें से ये थोड़ा सा कपड़ा बचा है, अब इसमें से देखती हूँ क्या होता है। इसको मैं पैंट में लगाने के लिए फ्लेयर बना लूँगी। इसको सीधा निकाल के, ये करीब 2 इंच की पट्टी है, 2 से कम ही होगी। इसको मैं डबल करके और इसकी फ्लेयर बना के मैं नीचे पैंट में लगा दूँगी। जैसे कपड़ा बचा है उस हिसाब से मैंने इसको बनाया है। ये दोनों पट्टी हमारी पैंट में फ्लेयर लगने के लिए हो जाएंगी। अब ये जो कपड़ा बचा है इसमें से गले की पट्टियाँ वगैरह मैं बना लूँगी। बट मैंने जब सिला था ना ये, तो मैंने इसमें इस कपड़े में से इसके लिए आस्तीन निकाल दी थी। अब आ जाए हम मशीन पर। ये हमारा, पहले हम इसको सिलते हैं पैंट को। यहाँ से हम फोल्ड कर देंगे, नीचे फ्लेयर लगाएंगे। तो ये जो फ्लेयर का हम जो कपड़ा काटा था उसको हम सीधा करके इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। इस पर एक सिलाई लगा लेंगे जॉइंट वाली साइड। पूरी एक सीधी सिलाई लगा लेंगे इसमें। फिर इसकी हम फ्लेयर बना के नीचे पैंट में लगाएंगे। ये हमारी फ्रिल बन के तैयार हो गई है। मैं इसमें नीचे बीच में कट लगा लिया है। अब इसको हम इसके ऊपर रख के फ्लेयर बना लेंगे। छोटी छोटी प्लेटें डाल के, जिस हिसाब से कपड़ा है उस हिसाब से हम प्लेटें डाल लेंगे उसके ऊपर। ये मैं अपनी बेबी के लिए बना रही हूँ। मेरी एक क्यूट सी बेबी है, छोटी सी। इस तरीके से हम इसमें फ्लेयर लगा लेंगे। बिल्कुल छोटी छोटी प्लेट डाल के हमने इसको पूरा कर लिया। अब इसके ऊपर हम इस कपड़े को दबाते हुए इस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे ऊपर से। इस तरीके से ये फ्लेयर हमारी नीचे की तरफ ही रहेंगी और अच्छी लगेंगी। इससे कपड़ा दब जाता है आराम से, इससे फ्लेयर बिल्कुल नीचे की तरफ ही रहती हैं। ये हमारी फ्रिल लग कर तैयार हो गई हैं फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में। अब इस तरीके से हम इस दोनों को मिलाते हुए हम इसमें एक सिलाई डाल लेंगे ऊपर से नीचे तक।
हमारी एक सिलाई लग चुकी है। अब इसको हम खोल के इसके ऊपर से एक सिलाई डाल देंगे। इससे ना फिनिशिंग हमारी बहुत अच्छी आती है। ये हमारी एक साइड की सिलाई हो गई है। अब हम इसको दूसरी साइड में भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड, आप लोग मुझे भी सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगी तो मुझे बताएं कमेंट में कैसी बनी है ड्रेस मेरी बेटी की। इसमें भी हम दूसरी तरफ से इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे ऊपर से। ये हमारी दोनों साइड की सिलाई हो चुकी है। अब हम ऊपर जो हम जिसमें इलास्टिक लगाएंगे उस हिस्से को फोल्ड करेंगे। बट मुझे ध्यान नहीं रहा था कि इसमें चौड़ी वाली इलास्टिक डालनी है मुझे, तो मैं इसमें चौड़ी वाली इलास्टिक मैंने कमर के हिसाब से ले ली है और उसमें दोनों साइड को एक जैसा पकड़ते हुए इसमें मैं 2-3 सिलाई मार लूँगी, क्योंकि जब बच्चा पहने तो वो इलास्टिक खुले नहीं। इस तरीके से मैंने इसमें 3-4 सिलाई लगा ली है। अब इसमें इस हिस्से को मैं इसमें अंदर डालते हुए और मैं इसके ऊपर इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करूँगी। पर ध्यान रहे कि सिलाई केवल कपड़े के ऊपर ही आनी चाहिए, इलास्टिक के ऊपर नहीं। बिल्कुल किनारे से हम सिलाई मारते चले जाएंगे इसमें इस तरीके से, रबड़ को पकड़ते हुए इलास्टिक को और कपड़े को फोल्ड करते हुए हल्का सा। बस इतना ध्यान रहे कि इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आए। इस तरीके से अच्छी तरीके से बिठाते हुए इलास्टिक को खींचते जाएंगे और कपड़े पे सिलाई लगाते जाएंगे। बिल्कुल आसान है इसको सिलना और बहुत सुंदर लगता है। पर मैं अपने बच्चों को कभी मार्केट के कच्चे मार्केट के बने हुए कभी भी मैं अपने बच्चों को कभी भी निकर नहीं पहनाया है। मैंने हमेशा से मैं अपने बच्चों के लिए सिंपल निकर, कभी ऐसे डिज़ाइन वाले बना के पहनाया है मैंने, क्योंकि बच्चों को बहुत सारे निकरों की ज़रूरत होती है। बच्चे बार बार गीला कर लेते हैं, इसलिए मैं हमेशा से इसी तरीके के निकर पहनाती हूँ बच्चों को, जो जल्दी सूख भी जाते हैं और देखने में अच्छे भी लगते हैं। इस तरीके से मैं इसको पूरा कर लूँगी। तो इस तरीके से इसको खींचते हुए इलास्टिक को एक जैसा कर लूँगी चारों तरफ से। देखिए फ्रेंड कितना अच्छा लग रहा है ये। अब इसमें मैं बीच में एक सिलाई लगा दूँगी, कपड़े और इलास्टिक दोनों को खींचते हुए इस तरीके से मैं इसमें एक सिलाई डाल लूँगी बीच में, जिससे हमारी इलास्टिक भी नहीं मुड़ेगी और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और देखने में भी अच्छा लगेगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब ये नीचे से रह गया बस। इसको बनाने में 15-20 मिनट लगते हैं बस, वो भी मैंने ज़्यादा बताए हैं और कम ही टाइम में बन जाता है ये।
इसमें मैं कई सिलाई डाल लूँगी इस तरीके से मिलाते हुए, दोनों साइड को जॉइंट करते हुए, क्योंकि बच्चे उल्टे सीधे खेलते हैं, बैठते हैं और उधेड़ लेते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब आ जाते हैं हम ऊपर का जो हमें बनाना है ड्रेस, उसके ऊपर। ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट पर हम जो हमने कट लगाया था पीछे हुक लगाने के लिए, हुक या बटन कुछ भी लगा सकते हैं इसमें, बट मैंने हुक वाली ही पट्टी लगाई है, इसलिए मैं इसके बराबर पट्टी रखते हुए 1-1 इंच थोड़ी बड़ी है पट्टी, और मैं चारों तरफ से इसमें सिलाई लगा लूँगी इस तरीके से। बहुत ही आसानी से बन जाती है ड्रेस, और जब बच्चों को पहनाते हैं ना तो हमें भी बहुत खुशी होती है कि हाँ हमने बनाई है ये अपने हाथों से। मैं कभी मार्केट के कपड़े अपने बच्चों को नहीं पहनाती, बहुत ही कम मार्केट से ख़रीदती हूँ मैं कपड़े। इस तरीके से मैं इसमें कट लगा के बीच में इसको अंदर की तरफ पलट दूँगी इस तरीके से। फ्रेंड कॉटन का कपड़ा है ये, बच्चों को गर्मियों में बहुत आराम देगा। और जो मार्केट के कपड़े आते हैं ना लाइलॉन के आते हैं, तो इसलिए वो मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं अपने बच्चों को ऐसे ही पतले पतले कपड़े कॉटन के बना के पहनाती हूँ। इस तरीके से हम इसको फोल्ड करके चारों साइड से सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी हुक वाली पट्टी तैयार हो गई है। अब इसमें हमें एक पट्टी और लगानी है अंदर से, जिस पर हम आई बनाएंगे अच्छी तरीके से धागों को काटते हुए। अब एक पट्टी और लूँगी मैं करीब 2 इंच की, और इस पट्टी के हिसाब से मैं इसको डबल फोल्ड करके मैं इस तरीके से इसमें सिलाई लगा लूँगी, और सिलाई को मैं इस तरीके से पलट लूँगी। अब इस हिस्से को मैं इस पट्टी के नीचे लगाऊंगी, जिससे इस पर आई बन जाएगी और उस वाली पट्टी पे हुक लग जाएगा। एक बच्चों को पहनाने में दिक्कत तब भी नहीं होती। अगर बड़े गले बनाओ तो बच्चों के कंधे पे से उतरते हैं। इस तरीके से मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी बस यहीं तक। ये देखिए इस तरीके से नीचे आई बन जाएगी और ऊपर वाले कपड़े में पट्टी में हुक लग जाएगा। अभी हो गई हमारी पट्टी तैयार। अब हम दूसरे पार्ट को भी इसके ऊपर रख के फ्रंट पार्ट को इसकी शोल्डरों को सिल लेंगे। दोनों को अच्छी तरीके से मिलाते हुए फ्रेंड, अगर मुझसे कुछ कहीं पे भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। सिलाई तो मैं कम से कम 25 साल से कर रही हूँ।
शादी से पहले से ही मैं सिलाई करना जानती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी सिलाई करती थी और मैं देखती रहती थी। अपने कामों के साथ साथ मैंने मम्मी से ही सिलाई करना भी सीख लिया। अब मैं अपनी बेटियों से कहती हूँ कि तुम भी मुझसे सीखो, पर आजकल के बच्चे कहाँ सीखते हैं। कभी कभी परिस्थितियाँ इस तरीके की आ जाती हैं कि हमें बच्चों के लिए, अपने लिए घर पे बना के पहनाने पड़ते हैं कपड़े। कोई टेलर ऐसा नहीं है जो तुरंत बना के दे दे। और जब हम हाथ में हुनर होता है हमारे में, तो हम, अगर हमें शाम को पहनना है तो हम दिन में सिल लेंगे और पहन लेंगे, और सुबह पहनना है तो रात में सिल लेंगे और सुबह पहन लेंगे। ये मैं 1 इंच की तिरछी पट्टी काट ली है और मैंने ये चारों तरफ से लगा लिए गले पर। इसको फोल्ड करते हुए मैं बाहर की तरफ मोड़ लूँगी। इसको फिनिशिंग से करते हुए मैं इस तरीके से इसको फोल्ड कर लूँगी। अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ मैं कि बेटा किसी टाइम पर कुछ है या कुछ नहीं, कम से कम हम पर अपने हाथ का हुनर होगा तो हम कुछ भी करके सब कुछ कर सकते हैं। इस तरीके से हमारी पट्टी फोल्ड हो गई है। कोने पे से में हम इसको अच्छी तरीके से फोल्ड करके इस पट्टी को लगा लेंगे। ये हो गई हमारे गले की पट्टी तैयार। इस पर डबल सिलाई मार ली है मैंने। कोने पे से सिलाई निकले ना। दूसरी साइड में थोड़ी रह गई थी सिलाई, इसलिए मैं इसमें भी डबल कर ले रही हूँ। ये हमारा गला तैयार हो गया। देखिए कितना अच्छा बना है, एकदम बिल्कुल पाइपिंग अच्छी आई है इसकी। अब ये जो मेरे पास जो कपड़ा बचा था, बिल्कुल यही कपड़ा बचा है थोड़ा सा, इसमें से मैं 2 पट्टियाँ काटूंगी। मैंने इसकी आस्तीन नहीं काटी थी। ये मैं आगे लगा दूंगी इन 2 पट्टियों को आस्तीन में। और ये मेरे पास कुल 4 इंच का कपड़ा बचा है, जिसमें से मैं इस तरीके से आस्तीन काट लूँगी और इन आस्तीनों को फूली आस्तीन बोलते हैं ना, उनसे वो वाली आस्तीन बना दूँगी। बिल्कुल इतनी सी ही पट्टी बची थी मेरे पास 2। इनको मैं चुन्नट डाल के
आस्तीन बना लूँगी। ये मैंने आगे से कट दे दिया है इसमें। अभी जो पट्टी काटी थी मैंने इसके ऊपर, इसको मैं रखते हुए इसकी प्लेट लगा लूँगी। जिससे हमारी ड्रेस की आस्तीन बहुत सुंदर लगेंगी। ये इस तरीके से चुन्नट डालते हुए इस पट्टी के बराबर मैं इसमें प्लेट डाल लूँगी। बराबर करते हुए जितनी प्लेट इसमें आएंगी पट्टी में, उतनी प्लेट मैं इसमें डाल लूँगी। ये इस तरीके से एक आस्तीन में हमारी प्लेट लग गई है। अब जो कपड़ा है पट्टी, उसको हम डबल फोल्ड करके इस तरीके से डबल फोल्ड करके हम इसमें एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारी आस्तीन बहुत ही सुंदर लगेंगी। मैं अपनी बेटी के लिए इसी तरीके से बचे हुए कपड़ों में से कपड़े सिल देती हूँ। देखिए हमारी एक आस्तीन तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम दूसरी आस्तीन को भी तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से हम दूसरी आस्तीन भी तैयार कर लेंगे। प्लेट लगा लेंगे इसमें। हमारी बेटी वीडियो बनाते बनाते बोर हो रही है। मम्मी ये क्या काम पे लगा दिया है आपने हमें। इसको भी हम डबल फोल्ड कर लेंगे। इसी तरीके से इसको भी मोड़ के सिलाई डाल लेंगे। ये हो गई हमारी दोनों आस्तीन तैयार। अब इस आस्तीन को हम ड्रेस में जोड़ देंगे। इस तरीके से रखते हुए इसमें हम सिलाई लगा देंगे। कटिंग वाले पार्ट को हम आगे वाले पार्ट पर रखेंगे और इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे इसमें। और यहाँ पे भी हम उसी तरीके से प्लेट, जिस साइड में हमारी प्लेट लगी है उसी साइड में हम प्लेट लगाते जाएंगे। इस तरीके से जहाँ तक हमारी इसमें प्लेट आएंगी उस तरीके से हम प्लेट लगा लेंगे इसमें।
मेरी बेटी वीडियो बनाती है ना तो हिलती ज़्यादा है। इस तरीके से हमारी एक सिलाई हो गई। इसमें हम दूसरी सिलाई लगा लेते हैं। ये हमारे देखो कितनी सुंदर लग रही है बाहर। अब हम आ जाते हैं नीचे वाले पार्ट पे। हमने इसको 2 हिस्से में कर लिया है और इसमें बीच में कट लगा दिया है, ऊपर वाले पार्ट में भी और नीचे वाले पार्ट में भी। अब एक साइड से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे डबल फोल्ड करके। अब हम इसमें ऊपर वाले पार्ट के ऊपर और घेरे को रखते हुए इस तरीके से प्लेट लगा लेंगे। छोटी छोटी प्लेट आएंगी इसमें और थोड़ी दूरी दूरी पे लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास जितना कपड़ा था मैंने उसी में से ही ये ड्रेस बनाई है। फ्रेंड मैं बाहर की भी सिलाई करती हूँ, कस्टमरों के कपड़े भी सिलती हूँ। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये ड्रेस कैसी लगी और मेरे सिखाने का तरीका कैसा लगा। आप कमेंट करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो में कोई कमी तो नहीं है, मेरी सिलाई में कोई कमी तो नहीं है। अब इसको हम इस तरीके से नीचे वाले पार्ट को हम नीचे की तरफ मोड़ते हुए इसमें हम सिलाई लगा लेंगे ऊपर से। ये हो गई हमारी बैक पार्ट तैयार। अब इसी तरीके से हम फ्रंट पार्ट में भी इसकी प्लेट लगा लेंगे। ये हमारे दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। अब इन दोनों को हम मिलाते हुए इस तरीके से आस्तीन से लेते हुए पूरी फिटिंग लगा लेंगे। बच्चों की क्या ही फिटिंग है, पर ये मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी अच्छी तरीके से, कपड़े को मिलाते हुए दोनों पार्टों को। इसमें हम डबल सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हम इस साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। और मैंने इस ड्रेस का बच्ची से कोई नाप नहीं लिया था, मैंने अंदाजे से ये ड्रेस बनाई है।
और मैं कभी भी बच्चों का नाप नहीं लेती हूँ, क्योंकि कहा जाता है, पुराने बड़े बूढ़े कहते थे कि बच्चों का नाप लेने से बच्चों की बढ़ार मारी जाती है। इसलिए मैं बच्चों का नाप नहीं लेती हूँ, अंदाज से ही कपड़े सिलती हूँ। ये हो गई हमारी दूसरी पार्ट की भी सिलाई और हमारी फ्रॉक बिल्कुल बनकर रेडी है। फ्रेंड, आपको अगर ड्रेस अच्छी लगी हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये ड्रेस आपको कैसी लगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी हौसला मिलता है और वीडियो बनाने का। ये देखिए, ये मेरी ड्रेस तैयार है। इसमें जो धागे लगे हुए हैं मैं उनको निकाल देती हूँ। बिल्कुल मैं फिनिशिंग करते हुए इसकी, ये मेरी ड्रेस तैयार हो गई बच्ची की। ये देखिए, ये फाइनल लुक है इसका। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ मैं हुक लगा दूँगी आई बना के। मेरी बेटी थोड़ी बोर हो रही है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। राधे राधे, राधे राधे फ्रेंड, फिर मिलेंगे। राधे राधे, फिर मिलेंगे।